हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। आज का टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 5th यूनिट स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन का पूरा डिस्कशन किया था कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसके टाइप्स कितने टाइप का एक्सट्रैक्शन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन डाइजेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, पर्कुलेशन, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन उसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट 2 है हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जो आता है हमारा सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, तो ये भी हमारा क्या होता है, एक मेथड है एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है जो जनरली लेबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है। जब लेबोरेटरी में हमें लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्शन करना हो तब हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, क्योंकि मैसरेशन हो गया, पर्कोलेशन हो गया, उसमें क्या करते थे, हमने पर्कोलेशन करना है, मैसरेशन के बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस रहती थी, 3 से 4 दिन जिसमें हम लग जाते थे। ठीक है, तो सॉक्सलेट में भी हमारा टाइम लगता है, लेकिन 1 to 2 डेज में हमारा सॉक्सलेट जो है एक्सट्रैक्शन जो है वो अच्छे से हो जाता है और बेटर सेपरेशन करता है ये। ठीक है, यहाँ पर एक इसका पॉइंट और है कि हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन उन ड्रग्स के लिए करते हैं जो ड्रग हमारी हार्ड ड्रग्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो हर एक की कैटेगराइज है कि किस ड्रग के लिए हमें कौन सा एक्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि कुछ ऐसे फाइटो कॉन्स्टेंट होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। तो जो ड्रग्स जो हैं जो फाइटो कॉन्स्टेंट हीट सेंसिटिव हैं, मतलब हम उसे हाई हीट पे एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम उसको हम मैसरेशन कर सकते हैं, डिकॉक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रग्स हमारी हार्ड ड्रग्स हैं और जो हीट रेजिस्टेंट है, उनके फाइटो कॉन्स्टेंट पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उनको हम हाई हीट दे सकते हैं। तो उसके लिए हम सॉक्सलेट एपरेटस को यूज कर सकते हैं, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जो है ये इसे हम हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्यों कहा जाता है, नाम से पता चल रहा है हॉट, मतलब से कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करते हैं। एक पर्टिकुलर ड्रग को हम 1 to 2 डेज तक कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, और इसका जो एपरेटस है, इस एपरेटस को हम बोलते हैं सॉक्सलेट एपरेटस, इसलिए इस मेथड को नाम दिया गया है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड। क्लियर है ना? नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इसके प्रिंसिपल जो है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल में कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमने सॉल्वेंट लिया, ड्रग लिया और उसे हीट किया, तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट के वेपर्स होंगे, ठीक है, सॉल्वेंट के वेपर्स जो होंगे वो एवापोरेट होंगे और ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है, जो सॉक्सलेट का, ठीक है, जो वेपर्स होंगे सॉल्वेंट के, वो क्या करेंगे, ड्रग के अंदर क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे और इसके अंदर के जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको ये बाहर निकाल लेंगे, और जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे और उस सॉल्वेंट को एज अ एक्सट्रैक्ट हम उसको यूज करेंगे। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि इसमें हीट प्रोवाइड की जाती है और जो वेपर्स आते हैं, तो वेपर्स की हाई पोटेंसी रहती है कि वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती है ड्रग की लेयर को, क्योंकि यहाँ पर हम हार्ड ड्रग्स का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हार्ड ड्रग जैसे हमारी कौन सी हो गई, जैसे किसी भी प्लांट का रूट, बार्क, ठीक है, स्टेम, जो हार्ड वाला स्टेम रहता है वो हमारे सारी किस में आती है, हमारी हार्ड ड्रग्स में आती है। और फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, ये हमारी सॉफ्ट ड्रग्स में आती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए रूट ले रहे हैं तो रूट में हमें यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड करनी ही है। ठीक है, क्योंकि ड्रग सॉल्वेंट जो है वो ड्रग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है इतना? चलिए इसका हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका एपरेटस कैसे है इसका। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, सिंपल प्रिंसिपल हमारा बेसिक होता है, हीटिंग प्रोसेस पे वेपर्स आएंगी, सॉल्वेंट जो होगा उसकी वेपर्स होंगी, वो ड्रग के जो लेयर है उसको पेनिट्रेट करेंगी, अंदर से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर सॉल्वेंट में ले आएंगी और हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट को एज एक्सट्रैक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लें। तो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये। ठीक है, 3 पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है हमारा RBF, जिसे हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें हम अपना सॉल्वेंट को रखेंगे।
ठीक है। सेकंड पार्ट जो ये पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाता है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, ठीक है। जो हमारा सॉक्सलेट है वो हमारा ये वाला पोर्शन रहता है, ये वाला सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर है, और ऊपर वाला जो रहता है ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर का यूज सबको पता ही होगा, कंडेंसर का यूज क्या होता है, कंडेंस करना, ठीक है। जो हमारी वेपर्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा वाटर की सप्लाई कंटिन्यू बनी रहती है, तो कोल्ड वाटर रहता है, तो वेपर्स को ये कंडेंस करके जो सॉल्वेंट में, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट रहते हैं, आरबीएफ, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर और कंडेंसर, क्लियर है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर को देखें तो इसका कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है। यहाँ पर एक ट्यूब रहती है, ट्यूब के बाद यहाँ पे 2 ट्यूब होती हैं, एक हमारी साइड ट्यूब है, एक हमारी सिफॉन ट्यूब है, ठीक है, 2 ट्यूब है। अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि एक ट्यूब जो होती है वो थोड़ा यहाँ से ओपन रहती है, ये साइड ट्यूब है जिसके थ्रू वेपर्स जाती है। एक हमारी ये सिफॉन ट्यूब है, वो कुछ इस तरीके से होती है, जो उसके नीचे ही इसकी ओपनिंग रहती है, नीचे की साइड इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ सॉल्वेंट जो है डायरेक्ट किसमें जाता है, आरबीएफ, ठीक है। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसकी वर्किंग समझिए तो वो क्लियर हो जाएगा। वर्किंग में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हमने हीटिंग मेंटल पे अपने आरबीएफ को रखा, जो भी हमारा हीटिंग सोर्स है उस पर हमने अपना आरबीएफ को रखेंगे, इस पूरी असेंबली को हम सेट कर देंगे। यहाँ से हमारा वाटर इनलेट होगा, जहाँ से हमारा कोल्ड वाटर इन जाएगा, और यहाँ से हमारा वाटर का आउटलेट होगा, पाइप कनेक्ट करके हम उसको असेंबली को सेट कर देंगे, क्लियर है। अब पहले हम क्या करते हैं, आरबीएफ में हम सॉल्वेंट डालेंगे। अब सॉल्वेंट हमारा सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि हम अपने सॉल्वेंट को कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो हमारा सॉल्वेंट जो है वो डिपेंड करेगा अपनी ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे, जो हमारा ड्रग जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होगी हम उस सॉल्वेंट को यूज करेंगे, क्लियर है। तो जो भी हमारा सॉल्वेंट लेना है, वो वाटर है, अल्कोहल है, ठीक है, उस सॉल्वेंट को यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद हम अपनी ड्रग काय में रखेंगे। सबसे पहले हम ड्रग को हम प्रिपेयर करते हैं, ड्रग को हम थिम्बल बनाते हैं। थिम्बल मतलब क्या होता है, हमने अपनी ड्रग का पाउडर फॉर्म ले लिया, ठीक है, ड्रग ली, ड्रग को पाउडर फॉर्म ले लिया। अब पाउडर फॉर्म में लेने के बाद में उसको फिल्टर पेपर में रैप कर देते हैं, एक एनवलप टाइप बना लेते हैं फिल्टर पेपर का, ठीक है। इस तरीके से हमने एनवलप बना लिया, ठीक है, और इसमें अपनी ड्रग को हमने पाउडर फॉर्म में फिल कर दिया। तो ये हमारा जो कहलाता है फिल्टर पेपर में रैप करके ड्रग का, उसे हम बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। तो इस थिम्बल को हमने इस सॉक्सलेट में रख देना है। ये थिम्बल रखा हुआ है, ये ब्लू कलर से दिख रहा है, ये आपका क्या है, थिम्बल है, ठीक है। इसमें अपनी ड्रग को हमने रैप कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने ड्रग को हम सिंपल यहाँ पर हम सॉक्सलेट में भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर हम ड्रग को डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में इसमें पोर करेंगे तो क्या होगा कि हमारी ड्रग जो है वो पाउडर फॉर्म में इन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देगी, जो सिफॉन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर देगी, जिससे सॉल्वेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमने क्या करा, फिल्टर पेपर में उसे रैप किया। और दूसरा रीजन ये भी है कि सॉल्वेंट जो है जब ऊपर से आएगा तो धीरे धीरे ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करेगा, और ये प्रोसेस जो है थोड़ी स्लो होगी, और फाइटोकॉन्स्टेंट जो है बेटर सेपरेटेड होंगे, क्लियर है इतना, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे थिम्बल बना लिया और ड्रग को फिल करके इस सॉक्सलेट अपरेटस में रख दिया, देन ऊपर से कंडेंसर कनेक्ट कर दिया और अपनी असेंबली को सेट कर दिया। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट भी लगा दी, यहाँ पे हमने ड्रग भी लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो जैसे हमने जो भी इसको टेम्परेचर सेट कर दिया और उसको हीटिंग प्रोवाइड की। अब हीटिंग प्रोवाइड करने के कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट की क्या बनेंगी, वेपर्स बनने लगेंगी, क्लियर है। यहाँ पे वेपर्स बनने लगेंगी, और ये वेपर्स जो होंगी वो इस साइड ट्यूब की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है आरबीएफ से साइड ट्यूब, तो ये वेपर जो होंगे साइड ट्यूब की हेल्प से जाएंगी किस वाले पार्ट में, इस सॉक्सलेट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएंगी, क्लियर है। ये वेपर्स होंगी यहाँ से जाएंगी, इस साइड ट्यूब से यहाँ पे जाएंगी और ये कलेक्ट हो जाएंगी। अब ये वेपर जो है इस कंडेंसर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये वाला जो ये जो सॉक्सलेट अपरेटस है ये कंडेंसर से कनेक्टेड है। अब ये क्या होगा, वेपर्स होंगी वो इस वाले कंडेंसर में क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये वेपर्स होंगी वो ऊपर चले जाएंगी कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा, इनका कंडेंसेशन हो जाएगा, ये वेपर्स होंगी वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब लिक्विड जो होगी कन्वर्ट होकर दोबारा से किसके ऊपर गिर जाएगा, इस ड्रग के ऊपर, थिम्बल के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही होगा, वेपर जाएंगी ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी, और लिक्विड जो होगा वो थिम्बल पे कलेक्ट होता जाएगा। अब थिम्बल पे यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो होगा आ जाएगा, तो सॉल्वेंट क्या होगा, ड्रग के कांटेक्ट में आने लगेगा। तो जो सॉल्वेंट जो होगा वो ड्रग के, वैसे मैंने बताया, ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करेगा, और जो अंदर के फाइटोकॉन्स्टेंट होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, सॉल्वेंट में आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा सॉक्सलेट में फिल हो जाता है, तो अब क्या होता है, जैसे इस लेयर सिफॉन ट्यूब की लेयर तक जाता है, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट है वो सिफॉन ट्यूब की हेल्प से वापस से यहाँ जाके वापस से आरबीएफ में गिर जाता है। तो ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।
तो एक बार और समझ लीजिए एक साइकिल में कैसे होता है, जैसे हमने हीट प्रोवाइड करी तो यहाँ से हमारी वेपर्स गई, ठीक है, ये वेपर्स हमारी साइड ट्यूब से जाएंगी, साइड ट्यूब से यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी और ये हमारी वेपर जो है कंडेंसर में जाएंगी, यहाँ पे कंडेंस होंगी, थिम्बल पर गिर जाएंगी और थिम्बल के सॉल्वेंट जो होंगे वो ड्रग के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट में सारे फाइटोकॉन्स्टेंट आ जाएंगे और ये सॉल्वेंट वापस इस सिफॉन ट्यूब के थ्रू इसमें आ जाएगा एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 25 to 30 साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं, 25-30 साइकिल्स चलती हैं। तो जब साइकिल्स चलेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे सॉल्वेंट का जो कलर चेंज होने लगेगा, सॉल्वेंट हमारा ब्राउन कलर का या जो भी एक्सट्रैक्ट बनने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो होगा कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट हमें मिल जाएगा, क्योंकि वापस से सॉल्वेंट जा रहा है, जितने भी फाइटोकॉन्स्टेंट है वो हमारे किस में आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं सॉल्वेंट में। तो इसी तरह से ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। एट लास्ट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट मिलेगा वो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वो इस एक्सट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, वो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा जिसमें हमारे सारे फाइटोकॉन्स्टेंट प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद में इस थिम्बल को हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि जितनी भी ड्रग होगी सारी इसमें एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, सारे फाइटोकॉन्स्टेंट से निकल चुके होंगे, वो हमारे किस में मिल जाएंगे, सॉल्वेंट में, ठीक है। तो अब उसके बाद में हम लास्ट में हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमने सॉल्वेंट को निकाल लेना है, उसका एक्सट्रैक्ट यूज करना है, आगे उसको फर्दर प्रोसेस के लिए यूज करना है। क्लियर है। तो इस तरीके से सॉक्सलेट अपरेटस जो है वर्किंग है, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आया होगा आपको और वर्किंग भी समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। जनरली इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या है, तो यूज इसका एक आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द हार्ड ड्रग्स, हार्ड क्रूड ड्रग्स, ठीक है, जिनकी सेल वॉल हार्ड रहती है इसलिए पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन ड्रग्स को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे लिखवाया हुआ है यूजफुल मेथड फॉर सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मतलब सॉलिड हमारी ड्रग हो गई, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूजफुल है। तो इसका एप्लीकेशन यही है कि इसको मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिक्स में बेटर सेपरेशन के लिए, लार्ज स्केल सेपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में सेपरेशन करना हो और ठीक है, और बेटर सेपरेशन के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज में देखें तो इसका एक एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये प्रोसेस भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहती है, लेकिन पर्कुलेशन से अगर इसे कंपेयर करें तो पर्कुलेशन से कम टाइम लगता है, ठीक है। पर्कुलेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें हीट प्रोवाइड नहीं हो रही है, वो प्रोसेस नेचुरली हो रहा है विदाउट हीट, सॉल्वेंट धीरे धीरे इसमें पेनिट्रेट करता है, यहाँ पे थोड़ा हीट प्रोवाइड होती है तो वेपर्स के फॉर्म में जल्दी पेनिट्रेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लेस टाइम लगता है देन पर्कुलेशन। वैसे ये प्रोसेस भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये डिसएडवांटेज में भी आ सकता है, ठीक है। मोर इकोनॉमिकल है, इजिली हो जाती है, इकोनॉमी है, केवल एक अपरेटस लेकर आना है और उसमें इसको अरेंज करना है, तो मोर इकोनॉमिकल है। परफॉर्म्ड ऑन लार्ज स्केल, जब हमें लार्ज अमाउंट में एक्सट्रैक्शन करना हो तो हम इसको सॉक्सलेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेटर सेपरेशन करता है, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी जरूरत पड़ती है इसकी, लेस सॉल्वेंट इसमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज इसका क्या होगा कि जो ड्रग हीट सेंसिटिव है उन ड्रग्स को हम इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हाई हीट पे डिग्रेड हो जाते हैं, जिनके फाइटोकॉन्स्टेंट जो है वो हाई हीट पे डिग्रेड हो जाए, ठीक है, उसमें हम उन ड्रग्स का इसमें एक्सट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही मेन डिसएडवांटेज है कि जो हीट सेंसिटिव ड्रग है उनका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रग का ना करके इसमें मेनली हार्ड ड्रग्स में प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था एक्सट्रैक्शन के टाइप्स में, कन्वेंशनल मेथड्स थे, तो कन्वेंशनल मेथड्स में हमारे इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसरेशन, पर्कुलेशन एंड सॉक्सलेट अपरेटस, ठीक है, एक्सट्रैक्शन। ये आपका कंप्लीट हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमारे कुछ मॉडर्न मेथड्स आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं बता दूं कि जो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन है ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से इसका पढ़ लें, इसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बस आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये काफी बार आपका एग्जाम में पूछा भी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।